अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है दैट्स ऑन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। स्पेशल द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर दैट्स रिकर्जन। और इस रिकर्जन के अंदर वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट वी हैव टू रन द प्रोग्राम्स इन सी डेव सी प्लस प्लस। उसके बाद उसके हम लोगों ने इसको समझा है कि कैसे किया यूजिंग डीबग फॉर्म। और एट द एंड हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट किया हुए आउटपुट। राइट, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझिए ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम है कि जी 50 नेचुरल नंबर्स को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। राइट, तो हम ये हमारे पास प्रिंटिंग का पोर्शन है। यहाँ पर हमने नम प्रिंट के नाम से हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये हमारे पास नम प्रिंट का फंक्शन है। इफ नम इस के अंदर n इज लेस देन इक्वल्स टू 50 तो प्रिंट एफ कर रहे हो आप n। राइट, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर n+1। सो दिस इज माय रिकर्जन फंक्शन ऑफ ओवर हियर। सो नाउ इफ आई विल डू द डिबग पोर्शन, तो सबसे पहले डिबग के लिए मुझे ऐड वॉच करनी पड़ेगी। तो ऐड वॉच के लिए मुझे वेरिएबल्स ऐड अप करने हैं। तो लेट मी ऐड अप दिस वेरिएबल। दिस इज माय ऐड वॉच। तो आई हैव ऐड अप ओवर हियर n। तो और सेकेंडली मैंने यहाँ पर भी n है। that's fine. So now the very first thing which I'm going to do up over here, I'm going to do the debug part. तो मैं सबसे पहले इसको कहता हूँ debug। इसको ऑन किया, इसको नो किया। so right, started up over here the screen is empty. Now step by step, line by line, so I'm going to move line by line up over here. So if I move line by line, so you can see up over here कि आपके पास ये लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसने लाइन बाय लाइन में प्रिंट एफ लिया है। और इसके अंदर हमारे पास जिस तरह ही फंक्शन में आएगा तो फंक्शन में ये हम जंप कर जाएंगे। मेरे पास जहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पर मेरे पास रिकर्जन हो रही है। तो वो आपके पास 1 करेगा और 1 by 1 इसको प्रिंट कर जाएगा और पीछे ये आपको रिटर्न बैक करेगा। सो आपके पास जब रिटर्न कर रहा होगा 1 by 1, तो हमारे पास ये आपके पास नजर आएगा। यहाँ पर आपके पास ये डिजिट्स प्रिंट होते हुए। लेट मी शो यू अप ओवर हियर। तो आपके पास ये नजर आ रहा होगा 1 2 3 4। if I go back to the program up over here, so if I'll see over here, so now I'm going to debugging up over here line by line. So if I'm line by line पहले 4 था, let me see what's now up over here. तो मैं अब जब देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास 7 है। so this is my debugging part. so इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कम वापस जाके इसको स्टॉप डिबग एग्जीक्यूशन करूं और इसको प्रॉपर्ली रन करूं, कंपाइल करूं। if I'll compile it out और इसको रन कीजिए। रन करने के बाद if I'll see what exactly the output is, so you will see it's gonna print all the numbers from 1 to 50 तक। so this is my program number 1. now let me move back to dev c++। इसके अंदर मेरे पास this is another very interesting program up over here। यहाँ पर sum of range है। sum of range करना मतलब ये कि मैं अगर sum of numbers को कैलकुलेट करना चाहूँ, लेट से अगर मैं 5 है तो मैं 4 नंबर टोटल कैलकुलेट करूंगा तो वो कहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। so first of all let me compile this program. okay, it's perfectly okay, fine. let me process it. let me show you onto the screen. this is over here. let me say press 4 तो वो करेगा this is 10। so 1 + 2 3, 3 + 3 makes 6, 6 + 4 which is 10। so how this is possible in our C language? तो सबसे पहले रिकर्जन में हम लोगों ने इसको प्रोसेस किया है। so this is my inter main program, right? तो मेन प्रोग्राम के बाद ये दिस इज माय रिकर्सिव वर्जन up over here। तो रिकर्सिव में दिस इज माय बेस पार्ट एंड दिस इज माय रिकर्सिव वर्जन। तो अब यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया इफ आई गोना यूज दी डिबगिंग पोर्शन। डिबग करके मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हम लोग ने इसे ऐड अप करें। हमने ऐड किया ऐड वॉच। फिर उसके बाद हम ऐड वॉच। उसके बाद हमारे पास आप मेन इसके फंक्शन में आ जाए सम ऑफ रेंज के अंदर। तो मेरे पास यस ऐड वॉच, ये मैंने इसको ऐड वॉच कर लिया। राइट, तो मेरे पास यहाँ पर अगर साइड पर देखिए तो मेरे पास n1 सम और यस के नाम से हमारे पास आ रहा है। इसको हम करेंगे डिबग। तो यहाँ पर डिबग पे पोर्शन पे आप आए, डिबग को लेकर चलें, इसको हम नो करें। उसके बाद 1 by 1 आप देखेंगे स्क्रीन आपके पास टोटली एम्प्टी आएगी सामने। तो आपने वापस डिबग में आप आए, आपको ये नजर आएगा स्टेप बाय स्टेप न्यू लाइन। ओके, फाइन फाइन।
So up over here is going to ask me the number from the keyboard. So if I show you the number, what it's going to be show you up over here, this what it's going to show me up over here. If I'm going to press, let's say 4 over here. Now if I press 4, it will come back to the code up over here. तो ये मेरे पास वापस कोड में ले आएगा इसको. If I go to the next line, so this comes into the मेरे पास function के अंदर, sum of range के अंदर. So now up here this is going to do the recursion portion. So ये चल रहा है आपके पास recursion के अंदर. So until we get the sum up over here. So ये 6, 10, then we get the answer. After that it's going to print 10. So this is what the output shows you up over here. If I'll go back, this shows the 10. So if I'll come back to over here, so this is the program especially working off with this one. If I go on debug for especially इसको मैं मज़ीद debugging करता रहूँ तो इसको कहेगा no. Okay, so that's fine. This is working perfectly fine. तो मैं इसको add stop कर देता हूँ. उसको let's say if I'll just run execute, उसके बाद आपने इसको processing की, so you'll find out. Let me say if I'll take a number, let's say I take 124, तो वो मेरे पास within the time आपके पास इसको execute करेगा. So this is what the processing do, just much more faster than the human brain. Now come to the next program. यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने कर किया let me first of all uh, this is the whole program, digit sum calculating out. Let me compile it. इसको compile किया, is perfectly fucking fine. तो मैंने इसको यहाँ पर let me show you the into the screen. आप इसको देखें. Let me say it says find the sum of digits of a number. Input any number from the digits. Let's say I input 1, 4, 5. तो इसने कह दिया कि this is 11. कैसे? 4 plus 5 is 9. 9 plus 2 11. तो ये पर मेरे पास sum of digits दे रहा है. Now how we are going to do it up over here in our C language programming. तो मेरे पास सबसे पहले रिकर्सिव फॉर्मेट में यूज होगा फंक्शन. आपने यूज किया हुआ डिजिट सम का. दिस इज माय मेन प्रोग्राम. ओके, आप अभी हम आस्किंग फॉर द नंबर, डिजिट सम कॉल कर लिया गया. इफ आई गो टू द डिजिट सम मेरे पास आया. दिस इज माय बेस पार्ट एंड दिस इज माय रिकर्सिव पार्ट. सो दिस इज द मेन रूल अप ओवर हियर. दिस इज फॉर द रिकर्सिव पार्ट. यहाँ पर मेरे पास उसको मॉडलेस किया और यहाँ पर डिवाइड उसको सम किया हुआ जा रहा है. दिस इज द रिकर्सिव. और इसको बार बार चेक करने के बाद एट द एंड यू आर वर्किंग आउट. लेट मी go to the up over here. मैं इसको use करना चाहता हूँ. I'm gonna use the tagline. So I'll go up over here, tools के अंदर मेरे पास this is F4. So I will press put over here. तो इसके मेरे पास आ गया. और इसी तरीके से मेरे पास फंक्शन में, ठीक है जी. और यही पोर्शन मेरे पास टोटल यहाँ तक आपने इसको कर लिया. सेकंड चीज हम लोगों ने इसको ऐड वॉच करनी है. ऐड वॉच करने के लिए मेरे पास इसमें N1 ऑलरेडी है, सम ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है. और इसके अंदर N1 है, सम है, ठीक है, वेरी फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट. आई एम गोइंग टू डू द डिबग पोर्शन. आई एम गोइंग टू प्रेस डिबग बटन को प्रेस किया. नो, दैट्स फाइन. उसने ब्लैक स्क्रीन शो किया. Let me show you the black screen up over here. It won't show anything up over here. Let me go back to the program. Program में आप आए. You start line by line. Okay. You spread from the screen. It's asking to enter the data from the screen. Let me go back to the screen. Let me press over here 1, 2. I'll just take 2 numbers. Press enter. When I press enter, I will come back into the program. तो यहाँ पर लिखेगा क्या नजर आएगा 1, 2. Because I just pressed N1, 2. Now next line continue. अब यहाँ पर वो कंटिन्यू करता जा रहा है, right? So this is we are doing up over here. So that's what we answer get is sum 3. So that's what it prints up over here. If I'll see मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 3. So this is the program कि यहाँ पर मेरे पास आपके पास add of digits आ रहे हैं. Now let's go to the next program. Right. So this is my next program. Now over here मैं इसमें क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ. We have getting the calculate the power. So ये मैंने सबसे पहले इसके अंदर मैंने यूज कर लिया फंक्शन कैलकुलेटिंग पावर का, राइट. गेट पावर बेस उसके पावर यूज किया फॉर्मूला. और ये मेरे पास मेन यहाँ पर मेन प्रोग्राम है और उसके अंदर यहाँ पर मेरे पास गेट पावर यूज हुआ है, आपने यूज किया हुआ है. अब इसको मैं एक दफा मैं आपको दिखाता हूँ इसके रन करके. लेट्स से प्रोसेसिंग
और इसके बाद मैंने इसको किया रन। आपके पास स्क्रीन आई शेयर की। लेट मी से 2, एंटर, right? I'll press 3, enter, 2 to power 3, which shows you 8. So if I press enter over here, it will show you the back to the program. Let me go back to the program up there. तो मेरे पास ये आपके पास प्रोग्राम आ जाएगा. So 12 और 3 आपके पास, I mean, if I'm going to add watch, now let's do the add watch over here. तो add watch करने के लिए मैं इसमें जो सबसे important है, let me take over here add watch, or let me take base add watch. Let me take power add watch. Okay, now this is the two most important things that two आपके use होगा, base और उसके पास result. और result के अंदर let me remove this portion over here क्योंकि I just need result. So इसको click कीजिए if I want to remove this work add watch को. तो जहाँ से simple उसको click कीजिए right और remove watch, और आपने use करना है result के नाम से. You just go up over here, इसको select करें, इसको करें आप एड वॉच. आपने कर लिया. आप इसको आप आए डिबग, डिबग को प्रेस करें बटन को, उसके करें नो. You start up over here. Let me show you the screen. So this what you'll see on the screen. Enter value of base, right? Let me enter 2, right? So next is 3. Now what this show up over here, if I go back to the program, this show over here, up over here, I mean, right now, nothing. So just add up. Okay, fine. This is fine. Okay, very fine. So let me start debug. इसको किया. No. Okay. उसके बाद मैंने इसके लिख रहा है next line. Okay, very fine. One mistake because I haven't add the tagline up over here. So let me put the tagline. सबसे पहले आप tagline को डालो. ठीक है. Tagline अगर आप by mistakenly आपको कर जाते हो तो आप उसको include करें tagline को please. So okay, so I'll put the tagline over here. Okay, tagline, fine. Let me put the tagline. तो मैंने tagline डाल दिया. Let me start now. Let's see what happens now. मैंने से कहता हूँ जी add watch already हो गया. Debug, cancel. Okay, very fine. Next line. Nope. So it means that tagline is not working. So you have to work at tagline properly. So मैं इसको यहाँ से tagline को यहाँ से हटाऊंगा, right? So मैं इसको functions के इसमें लेकर आता हूँ और मैं इसकी lines के अंदर लेकर आता हूँ. और फंक्शंस के अंदर जो टैगलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये मिस्टेक से हमें पता चलता है टैगलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है टैगलाइन के साथ, प्ले आउट करना पड़ता है. सो दिस इज फाइन. नाउ इफ आई वर्क नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द डिबग पोर्शन. नाउ ओके, नाउ इज परफेक्टली फाइन. आपके पास नजर आएगा, शुरू हो जाएगा. सो नेक्स्ट लाइन. ओके, नाउ इज गोइंग टू आस्क यू द वैल्यू ऑफ द पेज. तो यहाँ पर हम लोगों ने वापस गए स्क्रीन पे. हमने देखा स्क्रीन पे उसने कहा बेस की वैल्यू लेट्स से I can say 3, right? So if I go back to the code, you'll come to the power. So next, it will take the power. If I go back to the screen, तो मेरे पास यहाँ पर power आ जाएगा. Let's say I will put 4, enter. Now I'll go back to the code. Now next line. Now here I'm going to calculate the get power. उस get power के लिए उसने function में चला गया. Now up over here is going to calculate the get power form. तो यहाँ पर मेरे पास वो फॉर्म कैलकुलेट कर रहा है. 3 to power 1, 3 to power 2, 3 to power 3, 3 to power 4. So this what he's going to do up over here. ये इसकी main processing हो रही है, which becomes 81. After getting 81, what we see on the screen, we see 81 up over here. If I go back to the code, this will be the output. So ये मेरे पास आपने इसका कोड कर लिया. So this is for the get power. The next program is for the digit count. Let's say if I wrote 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो टोटल कितने हो गए थे? अगर मैं कहता हूँ 10 दफा लिखा तो टोटल हम लोग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10। सो दिस इज काउंटिंग आपने करे यूजिंग अगेन रिकर्सिव फॉर्म। तो मैं सबसे पहले इसकी हम लोग सबसे पहले कंपाइल करें, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें। फाइल शो यू ऑन द स्क्रीन। तो मेरे पास स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, या मीन लेट्स से डिफरेंट डिजिट्स, तो यहाँ पर उसने कह दिया टोटल 6 डिजिट्स है। सो दिस व्हाट द आउटपुट इज। नाउ इफ आई विल सी ओवर हियर, इफ आई एम गोइंग टू मैं ऐड करने लगा हूँ यहाँ पर टॉगल को, तो दिस इज माय टॉगल ओवर हियर। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस टॉगल। फाइन, फाइन। सो यहाँ तक हम टॉगल लेकर आ रहा हूँ, यहाँ तक रिटर्न काउंट तक। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉगल को ऐड अप कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं ऐड अप कर रहा हूँ यहाँ तक। और इसके बाद मैं इसको करता हूँ डिबग। डिबग करने के लिए नो, now come to every screen, now it's perfectly fine. Come to the next line, starting at getting the number from the screen. Now if I go back to the screen, it says okay, get the screen 1 2 3 4 5 6 7 8, I mean this is the number, right? I press enter। उसके बाद जब एंटर किया, आई विल गेट टू द प्रोग्राम। जब इसके अंदर जब आऊंगा, इट विल गेट पिन टू द कैसे फंक्शन। यहाँ पर ये मेन मेरा काम शुरू से कर दिया। तो दिस व्हाट इज स्टार्टेड आउट, वन बाई वन उसने काउंट करना शुरू कर दिया। ये मेरे पे काउंटिंग है। एट द एंड हमने इसका बेस कैम्प तो यूज ही नहीं किया हुआ। लेट मी स्टॉप दिस वन, लेट मी ऐड ओवर हियर, दिस इज माय काउंट, this is my ad watch, right? Number, ad watch, okay. If I'll take this num as ad watch, okay, fine. Let's start again. मैंने इसे किया debug, cancel, okay, this is what you get on the screen। Then now इसकी जब debug होता है तो आपके सामने ये निशानी शुरू हो जाएगी 0 1, ठीक है। आपने ऑलरेडी यहाँ पर इसको नेक्स्ट करना है। सो यू इफ यू टेक द नेक्स्ट नंबर अप हियर, तो यहाँ पर वो क्यों रुकिया, उसने कहा कि आप प्रेस करो अपनी वैल्यू। यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9 2 3, ये मैं इसे डाल दूँ, ये ज्यादा ही हो गए। लेट मी अप टू दिस वन, मैं इसे कहता हूँ एंटर। तो मेरे पास अगर मैं कोड में जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये मेरे पास वैल्यू मैंने एंटर की है, ठीक है। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन का वो तो फौरन वो मेरे पास उसी में आ जाएगा, इसमें मेरे पास उस फंक्शन के अंदर रिकर्सिव फॉर्मेट में। तो ये रिकर्सिव में आगे हम लोग काउंट करना शुरू कर दिया, एक एक पीछे करता जाएगा, एक एक ऐड अप होता जाएगा। ये हमारे पास एट दी एंड पता चल गया एक तक है। उसके बाद हम लोग उसको फाइनली काउंट को जाकर प्रिंट करवा देंगे कि मेरे पास टोटल कितना है। तो उसने कहा टोटल मेरे पास काउंट 8 है। तो दिस व्हाट एग्जैक्टली शोज गुड टू शो अस ऑन दी कार्ड अप ओवर हियर, ये मेरे पास 8 है। सो ये मेरे पास एग्जैक्टली कोडिंग है, राइट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोर्स अप ओवर हियर रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग में।